हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 का हम लोग यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा कि आप जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट एग्जाम में, और इसका ही एक लास्ट टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन सिस्टम। बाकी की सारी थ्योरी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, ना सिर्फ पीडीएफ बल्कि साथ ही सारी क्लासेस, जिसको कि आप हमारे नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ते हैं। कल भी हमने आपको कुछ यहाँ पर बताया था, बट टेक्निकल इशू की वजह से क्लास कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आज हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन हमने आपको बताया था। जिन्होंने भी कल की क्लास नहीं देखी, एक बार रिवीजन करते चलिएगा। तो मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द क्वालिटी, इफेक्टिवनेस, अचीवमेंट और वर्थ ऑफ लर्नर प्रोग्राम और एजुकेशनल प्रोसेस। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कि विद्यार्थी कार्यक्रम या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उपलब्धि, गुणवत्ता, प्रभावशीलता, उपयोगिता निर्धारित करने के लिए सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। मान लीजिए हमें किसी का परफॉर्मेंस चेक करना है, या हमें ये देखना है कि हमारा जो काम है, जो हमारा टीचिंग काम है, वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो पाए या नहीं हो पाए। तो वो सब चीजें यानी प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस कितना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सारी अचीवमेंट कितना किया है हमने, ये सारी चेक करने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है? इवैल्यूएशन से रिलेटेड। अब दो चीजें आती हैं, एक होता है असेसमेंट और एक होता है इवैल्यूएशन। असेसमेंट क्या है? कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रमाण एकत्रित करना कि हमने अगर लर्निंग करी है तो उसका हमारे पास क्या सबूत है। इवैल्यूएशन, मेकिंग अ जजमेंट बेस्ड ऑन अ एविडेंस। अब ये जो हमने जो एविडेंस हमारे पास है, जो प्रमाण है, उसके आधार पर निर्णय लेना कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कैसा चल रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक टीचर है, वो कंडक्ट कराता है 20 MCQ क्वेश्चन टेस्ट और स्टूडेंट को स्कोर मिलते हैं, यानी शिक्षक जो है 20 प्रश्नों की परीक्षा लेता है और विद्यार्थियों के अंक प्राप्त करता है। तो इसमें असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है? असेसमेंट ये है कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने उसको स्कोर मिले हैं, ये क्या है? प्रूफ है, टेस्ट है, उसने जो दिया है वो प्रूफ है उस चीज का। और उस प्रूफ के आधार पर जब हम डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि उसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया या नहीं, यानी उसने अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पाया या नहीं पाया, वो किस में आएगा? इवैल्यूएशन में। तो ये हुआ असेसमेंट, जहां पर प्रूफ मांगे जाते हैं कि आपने लर्निंग क्या करी है। दूसरा, उस प्रूफ के जरिए आपका डिसीजन कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, वो किस में आता है? इवैल्यूएशन में। तो असेसमेंट, इवैल्यूएशन में अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन। क्यों किया जाता है मूल्यांकन? मूल्य यानी वैल्यू, मूल्य यानी वैल्यू, और वैल्यू का क्या मतलब है? इसका आकलन करना। मूल्य का आकलन करने को ही क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका जो मेन काम है, पहली बात जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से मेजर करना कि वो सही तरीके से आप तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, विद्यार्थियों की शक्तियों कमजोरियों की पहचान करना। प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक प्रदान करना। टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, जो भी परेशानियां, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनका निदान करना। टू क्लासिफाई एंड ग्रेड लर्नर्स, टू डिटरमाइन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, देखना कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं। टू सपोर्ट एजुकेशनल डिसीजन, शैक्षिक निर्णय लेने में सहायता करना। अब एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो मूल्यांकन के तत्व आपसे पूछे गए हैं PYQ में भी। तो आपके कौन कौन से यहाँ पे एक तरीके से तत्व कहो इसको, या आप इसके सीक्वेंस कहो, या इसके स्टेप्स कहो, तो कौन से हैं? तो पहली बात, मूल्यांकन केवल एक परीक्षा नहीं है, इसमें बहुत सारे तत्व, बहुत सारे एलिमेंट शामिल होते हैं। और कौन कौन से एलिमेंट्स इवैल्यूएशन में आते हैं? तो पहला, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम यानी अधिगम का परिणाम,
असेसमेंट टूल, हम किस तरीके से टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें अगर टेस्ट लेना है किस तरीके से हम ले रहे हैं। एविडेंस डेटा, हम डेटा जो इकट्ठा कर रहे हैं वो हम कैसे ले रहे हैं, ओरल करके, ओरल टेस्ट हो रहा है, रिटन टेस्ट हो रहा है, या हमने कोई प्रोजेक्ट दिया है जिसके मार्क्स हम ऐड करने वाले हैं, तो वो किस चीज का हमारे पास एविडेंस है। मेजरमेंट हो गया, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, जजमेंट, फीडबैक, और लास्ट में रेमेडियल एक्शन के बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, डिसीजन मेकिंग। तो इवैल्यूएशन डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, जिसमें उद्देश्य, परिणाम, उपकरण, आंकड़े, मापन, व्याख्या, निर्णय, प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक कार्यवाही के बाद लास्ट में क्या आता है, निर्णय निर्माण। अगर आपसे इवैल्यूएशन साइकिल, जैसे कि रिसर्च की आपसे पूछी जाती है स्टेप्स, ठीक है, हम रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आप पढ़ेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या पूछे जाते हैं, स्टेप्स पूछे जाते हैं, सीक्वेंस पूछे जाते हैं। तो इवैल्यूएशन का भी साइकिल पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, असेसमेंट, एविडेंस, इंटरप्रिटेशन, जजमेंट, फीडबैक और इंप्रूवमेंट। मेजर टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, कितने तरीके के इवैल्यूएशन या मूल्यांकन होते हैं। तो सबसे कॉमन है फॉर्मेटिव, जिसको हम क्या और किस नाम से जानते हैं, रचनात्मक। सबमिटिव, जिसको हम और क्या कहते हैं, योगात्मक। डायग्नोस्टिक, नैदानिक। और प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, स्थानिक। ठीक है, तो फॉर्मेटिव रचनात्मक हो गया, सबमिटिव योगात्मक हो गया, डायग्नोस्टिक नैदानिक हो गया, और प्लेसमेंट हो गया स्थानिक। तो सबसे पहले निर्माणात्मक भी इसको कहते हैं, जैसे अभी आपको बताया, और रचनात्मक भी इसको कहते हैं। क्रिएटिविटी, निर्माणात्मक, रचनात्मक, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये है। फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होता है कब होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आया हुआ है कि किसमें डिफरेंस आता है, फॉर्मेटिव में और सबमिटिव में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मेटिव कब होता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी पढ़ाई चल रही है उसी बीच में हम स्टूडेंट का अचानक से टेस्ट ले ले, हम चेक करें कि कितना उनको आ रहा है, अचानक से कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे, ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनकी प्रगति की निगरानी, सुधार और प्रतिपुष्टि देने के लिए, जैसे कि हम एक आपको लेसन पढ़ाएं और लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे कि कितना आपको क्लियर हो रहा है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है हम आपको फिर से वो चैप्टर को समझाएं। तो जब हमारी प्रोसेस चल रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसी समय पे ही होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। की आइडिया क्या है, किसके लिए है, फॉर लर्निंग के लिए है। कब होता है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रगति की निगरानी करना, आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज, गिव इमीडिएट फीडबैक, मॉडिफाई टीचिंग और इम्प्रूव लर्निंग। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस या किस तरीके का आपका, कैसे आप चेक करते हो। तो क्लास के बीच में आपने क्विज ले ली, ओरल क्वेश्चनिंग कर ली, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन किया कि बच्चों का फोकस है कि नहीं है, होमवर्क फीडबैक, वो अपना होमवर्क करके लाई कि नहीं लाई, एग्जिट टिकट, पाठ के अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेना, ड्राफ्ट प्रोजेक्ट फीडबैक, परियोजना के प्रारूप पर प्रतिक्रिया और प्रैक्टिस टेस्ट। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। इसके थ्रू हम क्लास के दौरान चेक कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस, देख सकते हैं कि उनको कितनी चीजें समझ में आई। जैसे कि टीचर्स ब्लूम टैक्सोनॉमी, कंडक्ट 5 क्वेश्चन क्विज इमीडिएटली आफ्टर। ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछी और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए। तो ये है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बाद दूसरी चीज आती है सबमिटिव इवैल्यूएशन। अब ये सबमिटिव इवैल्यूएशन क्या है, वो हो गया कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई के दौरान, लेकिन सबमिटिव का मतलब है पाठ्यक्रम, इकाई, सेमेस्टर या कार्यक्रम के अंत में। वो हो गया बीच में, ड्यूरिंग, और ये हो गया लास्ट में। तो सबमिटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ कोर्स, यूनिट, सेमेस्टर और प्रोग्राम टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ अचीवमेंट, ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन। जब हमें किसी को सर्टिफिकेट देना है, किसी को ग्रेड देना है,
लास्ट में उसका परफॉर्मेंस या क्या अचीवमेंट है वो बताना है। यानी जो एग्जाम एंड, मान लीजिए ये सब चीजें कब मिलती है, जब आपको एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम एंड पे जो इवैल्यूएशन होता है, जिसमें आपको रैंकिंग मिलती है, जिसमें आपको ग्रेड मिलता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है एग्जाम क्लियर करने के बाद, वो सब किसमें आता है, समेटिव। ठीक है, एंड ऑफ द एग्जाम। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कब होता है, एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी शिक्षण के अंत में। जैसे कि फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, बोर्ड एग्जाम लास्ट में होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम, फाइनल प्रोजेक्ट हो गया या सर्टिफिकेशन टेस्ट हो गया। ये किसके एग्जाम्पल है, समेटिव के। A university conduct a final semester examination and award grade based on a student performance। तो लास्ट में फाइनल जो एग्जाम होते हैं, जिसमें पूरा आपका परफॉर्मेंस, पूरी आपकी अचीवमेंट, सब चीजें मेंशन होती हैं, वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन, कि आपने पूरे साल क्या किया, या अगर 6 मंथ का या 3 मंथ्स का भी है तो आपने उस टाइम पर क्या परफॉर्म किया। इन दोनों के बीच में हमेशा से ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं PYQ में, हर बार किसी न किसी के क्वेश्चन पेपर में है। तो इनके जो डिफरेंस है आप समझ लीजिएगा, ये है निर्माणात्मक और ये है संकलनात्मक, या जिसको हम योगात्मक भी कहेंगे। ये क्या होता है, रचनात्मक होता है। ठीक है, अब ये कब होता है, फॉर्मेटिव शिक्षण के दौरान, समेटिव अंत में। इसमें क्या होता है, सुधार किया जाता है, इसमें निर्णय या ग्रेड दिया जाता है। ये लर्निंग प्रोसेस है, ये फाइनल अचीवमेंट है। फीडबैक इसमें तुरंत मिलता है, इमीडिएट, इसमें यूजुअली फाइनल ही होता है। क्विज और क्लास टेस्ट के थ्रू इसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, जबकि समेटिव में फाइनल एग्जाम के थ्रू, क्योंकि ये बिल्कुल योग है, सबका योग है, पूरे जितना भी आपने पढ़ाई करी है उन सबका। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आता है, तो इसको आप सब लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेटिव सुधार के लिए है, सुधारात्मक भी जिसको हम कहते हैं, और समेटिव समराइज फाइनल अचीवमेंट। जिसको समझ में आ गया थम्स अप करिए। डायग्नोस्टिक्स इवैल्यूएशन, जिसको हम कहते हैं निदानात्मक। डायग्नोस कौन करता है, आपको जनरली पता है, डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या वो डायरेक्टली पहले दवाई दे देता है, नहीं, वो पहले आपकी नर्व्स चेक करता है, वो आपसे अल्ट्रासाउंड भी करवा सकता है, वो पहले ये पता लगाएगा कि आपको प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। वो कब पता लगाता है, पहले, दवाई देने से पहले। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग गैप, वीकनेस, डिफिकल्टी एंड देयर पॉसिबल कॉजेस। निदानात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कमियों, कमजोरियों, कठिनाइयों और उनके संभावित कारणों की पहचान करता है। कब, अब फॉर्मेटिव था बीच में, यानी लर्निंग के दौरान, योगात्मक या समेटिव था लास्ट में, लेकिन ये डायग्नोस्टिक कब होता है, पहले। याद रखिएगा, स्टार्टिंग में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन स्टार्टिंग में होता है, यह पता लगाना कि समस्या क्या है और क्यों है, और फिर उसका निदान करना। आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, फाइंड स्पेसिफिक वीकनेस, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हेल्प रेमेडियल टीचिंग, यूजुअली फोकस ऑन अ स्पेसिफिक स्किल और कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे, स्टूडेंट रिपीटेडली मेकिंग मिस्टेक्स इन फ्रैक्शंस, टीचर कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड डिस्कवर दैट स्टूडेंट डज नॉट अंडरस्टैंड LCM, टीचर देन प्रोवाइड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। यही है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक रेमेडियल रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, यानी इसके जो स्टेप है समझ लीजिएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो पहले, फिर रेमेडियल टीचिंग करो, उपचारात्मक शिक्षण, और लास्ट में इंप्रूवमेंट। फिर आता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट क्या क्या मतलब है। अब आप मान लीजिए आपने यूनिवर्सिटी क्रॉस करी, आपने कंप्लीट करी, अब आपको कहीं इंटरव्यू देना है, कोई कंपनी है, वहां जाना है, तो वहां पर क्या होता है, ये भी शिक्षण शुरू होने से पहले मूल्यांकन, मतलब आप वहां पर इंटरव्यू क्या होता है, जॉब से पहले का प्रोसेस होता है ना। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिंस टू डिटरमाइन द लर्नर एंट्री बिहेवियर, प्रायर नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स एंड रेडीनेस। जॉब से पहले वो चेक करता है कि आपको
पहले का कितना पूर्व ज्ञान है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, एबिलिटी क्या है और स्किल्स क्या है, कौशल क्या है, तो वो किस में चला जाता है, प्लेसमेंट एवाल्युएशन, जैसे कि आपके इंटरव्यू। मेन क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड द लर्नर बिगिन, शिक्षार्थी को कहां से शुरुआत करनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल है एंट्रेंस टेस्ट, प्री टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल असेसमेंट बिफोर अ कोर्स और इनिशियल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। अगर आपसे जुड़ा प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ पूछ ले एग्जाम्पल कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल, तो एंट्रेंस टेस्ट स्टार्टिंग में ही होता है ना, प्री टेस्ट भी पहले ही हो जाता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल असेसमेंट बिफोर कोर्स, इनिशियल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। Example, before joining an advanced computer course, student take a test to determine whether they should enter beginner, intermediate और advanced level. जब आप एक एडवांस कंप्यूटर कोर्स करने जाते हैं तो आपको एक टेस्ट देना होता है और आपको देखा जाता है कि आप बिगिनर हो, कि आपको शुरुआती ज्ञान है, इंटरमीडिएट यानी आपको ठीक ठाक ज्ञान है, एडवांस लेवल यानी आपको अच्छा खासा उस चीज का ज्ञान है। ये सारी चीजें चेक करते हैं किसमें, प्लेसमेंट एवेल्युएशन में। डायग्नोस और प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो डायग्नोस निदानात्मक, प्लेसमेंट स्थानात्मक। व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसमें कहा जाता है समस्या क्या है, फिर हम उसका समाधान करेंगे। इसमें क्या है, शुरुआत कहां से हो, कठिनाई का निदान होता है और इसमें उपयुक्त स्तर निर्धारित करना होता है। ठीक है, अब प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट में होता है, डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम गैप्स। नेक्स्ट आता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस के बीच में भी हमेशा स्टेटमेंट पूछा जाता है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहां से। नॉर्म रेफरेंस क्या मतलब, मानक। नॉर्म रेफरेंस को हम एनआरटी भी कहते हैं, कभी कभी सीआरटी एनआरटी लिखा होता है। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इंटरप्रेट अ लर्नर परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग इट विद द परफॉर्मेंस ऑफ आवर रेफरेंस ग्रुप। मानक संदर्भित परीक्षण में विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना किसी संदर्भ समूह के प्रदर्शन से की जाती है। जैसे हमारी क्लास में हम क्या करेंगे, देखेंगे एक कैंडिडेट जो परफॉर्म कर रहा है उसका दूसरे के साथ में कैसा प्रदर्शन है या वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करेंगे। परफॉर्मेंस का तुलना की जाती है एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट के बीच। मेन फोकस क्या है, सापेक्ष प्रदर्शन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे उनको रैंक दी जाती है। रैंक मतलब हो सकता है कोई फर्स्ट रैंक पे है यानी वो अच्छा परफॉर्मर है, सेकंड रैंक पे है वो भी अच्छा परफॉर्मर है, या ग्रेड ए दे दिया, बी दे दिया, होता है ना आपके रिपोर्ट कार्ड में, या आपने देखा होगा एफ होता है फेल। तो वो बता रहे हैं उस चीज को कि भाई देखिए ये आपको रैंक या परसेंटाइल दी हो या फिर रिलेटिव पोजीशन दी गई हो, सेट पार्टियों से तुलना। भाई कंपैरिजन ही तो है, फर्स्ट सेकंड रो के बीच में कंपैरिजन ही तो है। तो जहां भी कंपैरिजन आएगी किसके बीच में, लर्नर के बीच में, वहां क्या हो जाएगा आपका मानक संदर्भित या नॉर्म रेफरेंस। जैसे कि स्टूडेंट स्कोर 90th परसेंटाइल मीनिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज हायर देन अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द रेफरेंस ग्रुप। कहाँ यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। भाई वहां पर रैंक बनती है सिलेक्शन में, रैंकिंग में और लार्ज स्केल टेस्टिंग में। जैसे कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम जो है इसमें भी क्या बनती है, मेरिट बनती है। ठीक है, मेरिट में मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन होता है। जो भी कैंडिडेट मान लीजिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 70% से ज्यादा ला रहे हैं, उनको डीआरएफ मिल जाएगा। जो 60 to 65% के अराउंड ला रहे हैं उनको नेट मिल जाएगा। जो 50 to 55% के अराउंड ला रहे हैं उनको पीएचडी मिल जाएगी। तो क्या है, कंपेरिजन है। दूसरों की तुलना में विद्यार्थी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, किसमें आएगा, नॉर्म रेफरेंस में। ये तो हो गया नॉर्म रेफरेंस एनआरटी, लेकिन एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस। साथ साथ आप लोग भी कमेंट करते जाइए, जो चीज समझ में ना आए समझते जाइए, वीडियो को रिकॉर्ड करके दोबारा से देख सकते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर अ लर्नर परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड लर्निंग स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। मानव संदर्भित परीक्षण में विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना पहले से निर्धारित अधिगम मानदंड या मानकों से की जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए यूजीसी नेट में आपसे कहा गया कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना, कि मिनिमम आपका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया अगर है कि 40% आपको दोनों पेपर में लाने हैं मिला के, तो दोनों पेपर को मिला के कम से कम 40% तो लाने ही होंगे। उसी के बाद आगे आपकी कॉपी चेक होगी, दोनों पेपर को मिला के, 2 पेपर। सेम चीज है कि आप पे क्राइटेरिया दिया गया और आपको उसको फॉलो करना होगा, उसी से ही आपका परफॉर्मेंस चेक होगा। तो मेन फोकस निरपेक्ष दक्षता आधारित प्रदर्शन, एब्सोल्यूट मास्टरी परफॉर्मेंस। ड्राइविंग टेस्ट रिक्वायर कैंडिडेट टू करेक्टली परफॉर्म 9 out of 10 specified skills. Candidate passes if the predetermined criteria is achieved regardless of how other candidate perform.
यानी अगर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 40% अगर आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, तो जो जो 40% क्रैक करेंगे उनका आगे चेक किया जाएगा, उनको आगे देखा जाएगा। तो क्या विद्यार्थी ने निर्धारित मानक प्राप्त कर लिया है, ये किसमें जाएगा? क्राइटेरियन रेफरेंस में। नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस का हमेशा से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में, पूछा जाता है। एक हो गया मानक संदर्भित, मानक नॉर्म रेफरेंस, और मानदंड संदर्भित यानी क्राइटेरिया। नॉर्म रेफरेंस एनआरटी अन्य विद्यार्थियों से तुलना होती है और इसमें फिक्स क्राइटेरिया होता है। इसमें रिलेटिव परफॉर्मेंस चेक होती है, इसमें मास्टरी, कितना अच्छा परफॉर्म आप कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यूजुअली नॉट प्राइमरी एग्जाम्पल पे इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम रैंक आती है, और इसमें क्या आएगी? स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ठीक है, जैसे आपका यूजीसी ने एप्टीट्यूड टेस्ट है ना। तो नॉर्म रेफरेंस में अदर से कंपैरिजन होता है, और क्राइटेरियन में क्राइटेरिया है कि स्टैंडर्ड है जिसको आपको फॉलो करना होता है। उसके अलावा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एनडीपी 2020 में इसी की बात करी गई थी। किसकी बात की गई थी? सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस। सीसीई का एक ऐसी व्यवस्थित मूल्यांकन प्रक्रिया से है जिसमें कि पूरे शैक्षिक काल में निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। सतत यानी पूरी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से कंटिन्यू इवैल्यूएशन होना, इवैल्यूएशन टेक प्लेस रेगुलरली थ्रू द लर्निंग प्रोसेस, जैसे आपका फॉर्मेटिव था। व्यापक, इट कवर मल्टीपल डायमेंशन ऑफ अ लर्नर डेवलपमेंट। सीसीई कंटिन्यू आपका मूल्यांकन चल रहा है। स्कॉलिस्टिक एंड पोस्ट स्कॉलिस्टिक एरियाज रिलेटेड प्राइमरली टू एकेडमिक लर्निंग, एक ये भी इवैल्यूएशन है, मुख्यतः शैक्षणिक अधिगम से संबंधित, जैसे मैथ, साइंस, लैंग्वेज, सोशल साइंस, एकेडमिक नॉलेज, ये किसमें आएगा? स्कॉलिस्टिक में आएगा। और पोस्ट स्कॉलिस्टिक एरिया कौन कौन से हैं? जैसे स्किल्स आ गई, जैसे लाइफ स्किल, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, सोशल स्किल। तो याद रखिएगा स्कॉलिस्टिक और पोस्ट स्कॉलिस्टिक क्या चीज होती है। तो यहाँ पर स्कॉलिस्टिक और पोस्ट स्कॉलिस्टिक में मैथ, साइंस, लैंग्वेज, सोशल साइंस, एकेडमिक नॉलेज, और पोस्ट स्कॉलिस्टिक में लाइफ स्किल, वर्क एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, सोशल स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यू। तो सीसीई कंटिन्यू और कॉम्प्रिहेंसिव, सतत और व्यापक मूल्यांकन। फिर आता है इनोवेशन इन इवैल्यूएशन। अब नई कौन सी चीज आई? नवाचार, यानी ऐसी कौन सी नई चीजें ऐड हुई हैं आपके इवैल्यूएशन में जो पहले से परंपरागत तरीके से आगे बढ़ गए। तो मॉडर्न एजुकेशन हैज मूव फ्रॉम ओनली ट्रेडिशनल रिटन एग्जाम टुवर्ड्स मोर फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी सपोर्टेड कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड इवैल्यूएशन। आधुनिक शिक्षा में केवल पारंपरिक लिखित परीक्षाओं से आगे बढ़कर लचीली तकनीकी आधारित दक्षता केंद्रित मूल्यांकन प्रणालियों का विकास हुआ, जैसे कि सीबीसीएस, ग्रेडिंग सिस्टम, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जिसे आप एग्जाम में देख के आते हैं, रूब्रिक्स, ऑनलाइन असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी योग्यता परीक्षण जिसको हम कहते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट, ओपन बुक असेसमेंट, इस समय पोर्टफोलियो से भी रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन, ऑटोमेटेड एआई सपोर्ट असेसमेंट। तो सीबीसीएस की हम बात करते हैं तो पहला आता है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में। क्या है इसका फुल फॉर्म? कमेंट में करते चलेंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सीबीसीएस। CBCS provide learner flexibility to choose course according to their interest, ability, and academic requirements while earning credit for completed courses. CBCS विद्यार्थियों को अपनी रुचि, क्षमता और शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार उनके पाठ्यक्रम को चुनने और पूर्ण किए गए पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अर्जित करने की सुविधा प्रदान करता है। तो चॉइस ऑफ, इसकी विशेषता CBCS की चॉइस ऑफ कोर्सेज, क्रेडिट बेस्ड स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, कंटिन्यूअस स्टेट असेसमेंट और ग्रेडिंग, मोबिलिटी एंड ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। सीबीसीएस अभी जैसे क्या है आपका 4 साल का कर दिया, पहले 3 साल का कोर्स होता था ना ग्रेजुएशन का, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 साल का कर दिया, अब सर्टिफिकेट मिल रहा है, अब आप एग्जिट कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो वो किसके अंतर्गत है? आपका सीबीसीएस, जिसमें कि इलेक्टिव कोर्स भी हो सकते हैं, जेनेरिक ओपन इलेक्टिव भी हो सकते हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हो सकते हैं और स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हो सकते हैं। सीबीसीएस में अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ, सीबीसीएस में टाइप्स ऑफ कोर्सेज किसी भी बुक में नहीं है भाई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, पूरा हाईलाइटेड पीडीएफ जिसको हम कहते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं बुलेट नोट्स। क्या कहते हैं? बुलेट नोट्स कहते हैं। तो उसमें पढ़ते चले सीबीसीएस में टाइप ऑफ कोर्सेज, वैकल्पिक, सामान्य, खुले, क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम, कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। एग्जाम्पल के तौर पर विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार वैकल्पिक पाठ्यक्रम का भी चयन कर सकता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कर सकता है, गाइडेंस, काउंसलिंग, कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकता है। फिर आता है ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग प्रणाली। ग्रेडिंग प्रणाली में विद्यार्थी के प्रदर्शन को केवल प्राप्त अंकों के बजाय ग्रेड या श्रेणियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ग्रेडिंग सिस्टम लर्नर परफॉर्मेंस ग्रेड और कैटेगरीज रादर देन रिलाइंग ओनली ऑन रॉ मार्क्स। जैसे कि आपको मार्क्स ना दे करके A+ दे दिया, या आउटस्टैंडिंग है, A दे दिया, एक्सीलेंट है, D गुड, सेटिस्फैक्टरी, नीड इंप्रूवमेंट D और F। तो
ए प्लस आपको पता चल गया, अगर ए प्लस मिला है तो आपको कौन सा यहाँ पर ग्रेड मिला है, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या थी ओवरऑल इसमें दिखाएंगे। एग्जैक्ट ग्रेड रेंजेस, ग्रेड पॉइंट स्केल वेरी बाय इंस्टीट्यूशन और सिस्टम, और कई बार ये ग्रेड और भी ज्यादा हो सकते हैं इंस्टीट्यूशनल के अकॉर्डिंग, कम भी हो सकते हैं। इसके लाभ क्या है ग्रेडिंग के, कि अंकों के छोटे अंतर पर अधिक जोर कम करता है, परिणाम प्रस्तुत करना सरल होता है, प्रदर्शन की व्यापक व्याख्या और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कम करता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी के 60% आ रहे, किसी के 70% आ रहे, अब जिसके और भी कम आया बच्चा क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि भाई तुम्हें ए ग्रेड मिला है, तुम्हें ए प्लस मिला है और तुम्हें जो है बी मिला है, तो अच्छा ठीक है बी मिला है कोई बात नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को रिड्यूस करता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जैसे आप यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं, सीबीटी इज एन असेसमेंट। क्या है ये, असेसमेंट है, कंडक्टेड यूजिंग कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल पेपर बेस्ड टेस्टिंग। इसे असेसमेंट क्यों कहा गया, इवैल्यूएशन क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि ये क्या है, ये प्रूफ इकट्ठा करता है। आप जो क्वेश्चन देते हो, पेपर होता है ना आपका, क्वेश्चन पेपर आता है तो वो प्रूफ है, एविडेंस है, इसलिए इसे असेसमेंट कहते हैं। और इसके आधार पर जो रिजल्ट बनता है उसे हम क्या कहेंगे, इवैल्यूएशन। तो सीबीटी में पारंपरिक कागज पेंसिल के स्थान पर कंप्यूटर डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा आप एग्जाम में देखते हैं कि कंप्यूटर पर प्रश्न होते हैं, उत्तर डिजिटल होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट, इंटरनेट कनेक्टेड एनवायरनमेंट में परीक्षा आयोजित की जाती है। अब देखिए कंप्यूटर में भी कितने तरीके के सीबीटी टेस्ट होते हैं, पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा ऑनलाइन टेस्ट, तीसरा अडेप्टिव टेस्ट। अब अडेप्टिव टेस्ट भी इस समय एग्जाम में आ रही है, क्या होता है, तो कंप्यूटराइज अडेप्टिव टेस्टिंग, जिसे हम कैट कहते हैं, प्रश्नों की कठिनाई उम्मीदवारों के पिछले उत्तर के अनुसार बदल सकती है, जिसके बारे में सीटेट एग्जाम में बात हुई थी कि मान लीजिए आपने इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो आपको किस तरीके के क्वेश्चन आगे दिखेंगे, मॉडरेट दिखेंगे ना कि टफ। कैसे दिखेंगे, मॉडरेट दिखेंगे, इजी दिखेंगे, लेकिन टफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता लग गया कि आपका लेवल ये, और उसी के अकॉर्डिंग वो मार्क्स भी देते हैं। लेकिन अगर आपने मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मॉडरेट वालों को कैसे मिलेंगे, टफ, लेकिन इनको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर ही पेपर बनेगा। जो ज्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको नहीं ज्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव सीबीटी, एमसीक्यू, मल्टीपल रिस्पॉन्स, मैचिंग, न्यूमेरिकल एंट्री, ऑब्जेक्टिव टाइप का सीबीटी। इसकी प्रॉफिट क्या है, फास्ट स्कोरिंग होती है, फीडबैक तुरंत मिलता है, हालांकि देते हैं, रिजल्ट बाद में है क्योंकि मेरिट बनती है, रिड्यूस पेपर यूज, ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन, लार्ज स्केल टेस्टिंग और बेटर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल कि आप एक ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट देते हैं कंप्यूटर पे और डिजिटली जनरेटेड स्कोर मिल जाता है। जैसे एप्लीकेशन के नोट्स है, लर्न पर भी आप क्या करते हैं, देते हैं ना क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अब रूब्रिक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूब्रिक इज अ स्कोरिंग गाइड कंटेनिंग प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस लेवल यूज्ड टू इवैल्यूएट अ टास्क, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट और परफॉर्मेंस। रूब्रिक एक पूर्व निर्धारित मूल्यांकन मार्गदर्शिका है जिसमें किसी कार्य, परियोजना, प्रस्तुति या प्रदर्शन को मापने के लिए मानदंड और प्रदर्शन स्तर दिए जाते हैं। इसमें क्या आता है, क्राइटेरिया, रूब्रिक्स में क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस लेवल, डिस्क्रिप्शन और लास्ट में आता है स्कोर। इसके स्टेप क्या है रूब्रिक्स के, मानदंड, प्रदर्शन स्तर, विवरण और लास्ट में अंक। एग्जांपल प्रेजेंटेशन रूब्रिक्स, ये है रूब्रिक का एग्जांपल। क्राइटेरिया कंटेंट है कि प्रेजेंटेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन, अब वो कैसा है, एक्सीलेंट, एक्यूरेट है, क्लियर है, हाईली ऑर्गेनाइज है, एक्सीलेंट। विवरण मोस्टली एक्यूरेट है कि जनरल, क्लियर है, एडिक्वेट, नीड इंप्रूवमेंट, और लास्ट में अंक दिए जाते हैं। क्या बोला, पहले मानदंड हो गया, क्राइटेरिया, प्रदर्शन कैसा है वो, फिर विवरण कैसा है, अच्छा है, किस तरीके का है, लास्ट में क्या क्या चीजें उसमें और सुधार किया जा सकता है या उसको अंकों में जोड़ा जाता है। टाइप ऑफ रूब्रिक्स में क्या चीजें आती है, एनालिटिकल रूब्रिक्स, डिफरेंट क्राइटेरिया रिसीव सेपरेट स्कोर, प्रत्येक मानदंड के लिए अलग अलग अंक, उसे हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल रूब्रिक्स। हॉलिस्टिक रूब्रिक्स, द परफॉर्मेंस इज जस्ट एज अ होल, जब पूरे प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन हो। जनरल रूब्रिक कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल सिमिलर टास्क, समान प्रकार के अनेक कार्यों में उपयोग। जनरल टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक डिजाइन फॉर वन पर्टिकुलर टास्क, यानी विशिष्ट कार्य के लिए बना हुआ रूब्रिक। अब एनालिटिकल और होलिस्टिक रूब्रिक के बीच में क्या डिफरेंस है, एनालिटिकल और होलिस्टिक, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक, होलिस्टिक यानी समग्र, ये मानदंड के अनुसार होता है। होलिस्टिक में ओवरऑल, जैसे अभी एनईपी 2020 में भी कहा गया ना, ओवरऑल प्रदर्शन चेक करेंगे। इसमें फीडबैक डिटेल होता है, उसमें जनरल होता है, इसमें डिटेल असेसमेंट होता है और इसमें ओवरऑल जजमेंट होती है। तो रूब्रिक्स एनालिटिकल एनालाइज ईच क्राइटेरिया, होलिस्टिक होल परफॉर्मेंस, ये हो गया रूब्रिक। फिर आता है पोर्टफोलियो मूल्यांकन, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पोर्टफोलियो असेसमेंट, जिसमें कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जाए। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट इवैल्यूएट अ लर्नर थ्रू अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड ओवर टाइम। पोर्टफोलियो मूल्यांकन में समय के साथ विद्यार्थी के द्वारा तैयार किए गए चयनित एवं उद्देश्यपूर्ण कार्यों के संग्रह के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि उसको मान लीजिए स्टूडेंट है, उसको असेसमेंट का काम दिया, प्रोजेक्ट दिया, ड्राइंग दिया, देते हैं ना मैम, प्रोजेक्ट देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, रिसर्च वर्क, क्रिएटिव वर्क, इनके आधार पर जब आपका इवैल्यूएशन, इसमें जो मार्क्स मिले हैं, इसके आधार पर आपने कैसी परफॉर्मेंस की है, उसे हम क्या कहेंगे,
आपका पोर्टफोलियो इवोल्यूशन। तो समय के साथ विकास का प्रमाण क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो इवोल्यूशन। फिर आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, दक्षता आधारित मूल्यांकन। इसमें केवल जानकारी याद करने के बजाय विद्यार्थी किसी विशिष्ट दक्षता को प्रदर्शित कर सकता है या नहीं, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। Focus is on whether a learner competency based demonstrate a specific competency rather than merely recalling information, जैसे कि instead of asking define communication। ठीक है, कॉम्पिटेंसी आपकी योग्यता को मापता है। योग्यता परीक्षा जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, क्या योग्यता ही तो चेक हो रही टीचिंग से रिलेटेड। ऑनलाइन और डिजिटल असेसमेंट, असेसमेंट जहां पे आपका प्रूफ है ना, एविडेंस है, तो ऑनलाइन क्विज हो गए, एलएमएस वेव टेस्ट हो गया, ई पोर्टफोलियो, ऑनलाइन असेसमेंट, ऑटोमेटेड स्कोरिंग, डिजिटल बैच और लर्निंग एनालिटिक्स। मेजर टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में ये चीज एग्जाम में आएंगी, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन चार्ट है। फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, सीसीई। पढ़ना बहुत इजी है, पीडीएफ को उठाना, पूरा पढ़ लेना। ठीक है, यूजीसी नेट एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड। फॉर्मेटिव में ड्यूरिंग फीडबैक जल्दी मिलता है, इंप्रूवमेंट होती है। सबमिटिव में एंड में होता है, जजमेंट होता है, ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है। डायग्नोस्टिक डिफिकल्टी पहले पता की जाती है, डायग्नोस किया जाता है, रेमेडियल टीचिंग होती है। प्लेसमेंट पहले होता है, फिर एंट्री बिहेवियर, फिर एप्रोप्रिएट लेवल है। नॉर्म रेफरेंस में लर्नर की कंपैरिजन दूसरे लर्नर से की जाती है, लेकिन क्राइटेरिया में एक फिक्स स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। इसमें रिलेटिव पोजीशन आती है और इसमें मास्टर। सीसीई कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव स्कॉलस्टिक कोर्स, स्कॉलस्टिक। सीबीडी कंप्यूटर डिजिटल क्वेश्चन, डिजिटल रिस्पांस। रूब्रिक में क्राइटेरिया, लेवल, डिस्क्रिप्शन और स्कोर। सीबीसीएस चॉइस, क्रेडिट, फ्लेक्सिबिलिटी और कोर्स से मिलकर बना है। डिफरेंस, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक अभी मैंने आपको बताया, प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक का बताया, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस बताया। इन सबका बहुत शॉर्ट में आराम से दिया हुआ है, जिसको आराम से पढ़ के एग्जांपल के साथ आप लोग इसको पढ़ लो। 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे और ये पीडीएफ को सब संभाल रखेंगे। ये कहाँ मिलेगी? हमारी नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन पर मिलेगी, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी है और वीडियो के कमेंट सेक्शन पर भी मैंने पिन कर दिया। वन लाइनर क्वेश्चन भी है जिसको आप लोगों ने पढ़ना है। अभी हमने काफी चीजें आपको बताई है, समझिएगा इसको। और अब हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, हमारा कल हो सकता है, कल हम आप लोगों का एक टेस्ट ले और फिर अगर टेस्ट नहीं लेते डायरेक्टली भी हम स्टार्ट कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। जैसा होगा हम आपको बताते चलेंगे। तो इवैल्यूएशन आपने समझा, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन समझा, हर एक की एग्जांपल, हर एक के स्टेप्स आपने समझे। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में ही बिठा लीजिएगा। ये सारी चीजें, सब चीजें क्लियर है कि इवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें होती है। इवैल्यूएशन टाइप्स, प्रारूपिक, समेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, नॉन रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए गूगल ऐप से। अगर आप चाहते हैं इसमें डिस्काउंट लेना तो आप गुड डे यानी अच्छा दिन, गुड डे आप यहाँ पर कोड का यूज कर लीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट फ्लैट 65% का डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिएगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट 5,000 दे दोगे चाहे 10,000 दे दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपडेटेड नोट्स उनके पास नहीं है। अपडेटेड नोट्स सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेंगे आपको। बाकी अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जाने से पहले अपना फीडबैक